हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यूपी जीआईसी लेक्चरर मेंस के फॉर्म जो हैं वो आउट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि अब आपको आज से ही मेंस का फॉर्म जो है वो भरने को मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है, आप अगर देखें तो यहाँ पर अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आयोग की वेबसाइट पर। मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ को दिखा देता हूँ। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन को देखें तो ये आज का ही है। आप देख लीजिए डेट, यहाँ पर आपको आज की डेट इस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये 29 जुलाई का नोटिफिकेशन है। और इन्होंने कहा है कि 12 अगस्त में जो ये नोटिफिकेशन आया था, इसको हम डिटेल में आज देखते हैं कि क्या क्या मतलब बेसिकली बता रहे हैं ये लोग। तो इनका रिजल्ट जो है वो इन्होंने जारी कर दिया है। यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों के को क्या सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा, ध्यान रखिए, मुख्य परीक्षा के जो आवेदन है, मैं इस पर ही चलता हूँ, ठीक है। मुख्य परीक्षा का जो आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 29/7/2026 यानी कि आज से ही जो है वो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आज से ही आप इसके जो फॉर्म हैं वो आप भर सकते हैं। तो आयोग की वेबसाइट है, होम पेज पर जाएंगे, फिल ऑनलाइन डिटेल्स में जाएंगे, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आएगा, क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद आप ऑथेंटिकेट करेंगे, फिर आप OTR नंबर फिल करेंगे, अपना जो भी पासवर्ड वगैरह है उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और जैसे ही आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर चेक लेटेस्ट स्टेटस पर आप चेक करेंगे तो आपको प्रोसीड एंड फीस डिपॉजिट का आएगा। ठीक है, आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर डिटेल दी हुई है किस किस तरीके से की जा सकती हैं, UPI, SBI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। फिर इसके बाद आप सेव करेंगे। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थी को समस्त संकलन यथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, उपाधियां तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की PDF फाइल जिसका साइज इतने 2 MB तक हो अपलोड करना अनिवार्य है। तो इसका मतलब आपको अपने, जैसे हम GIC की बात कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन, UG, PG और बीएड इसकी मार्कशीट जो है और इनकी जो डिग्री है वो उसकी आप एक PDF बना लेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। और कब तक करना है, उपयुक्त वंचित सूचना जो है वो दी जाती है कि आप 12 अगस्त तक ये फॉर्म जो है फिल करें। फिर इसके बाद सबमिट करेंगे आवेदन पत्र की यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद सबमिट करने के बाद ठीक है, त्रुटि अगर है तो उसके संशोधन केवल एक बार किया जा सकता है। अब एक बार ही उसमें संशोधन कर सकते हैं। फिर आप संशोधन करने के लिए मॉडिफाई वगैरह पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 अगस्त तक यहाँ पर अगेन डेट दी है कि यहाँ तक आपको जो है इसको करना होगा। और प्लस इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से EWS प्रमाण पत्र या जो सेना स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं उनका प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, इनकी भी PDF फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसका आप बनाकर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र एवं अधिनियम प्रपत्र को मुद्रित करके उसमें साथ समस्त संकलन, प्रत्येक वर्ष की अंकतालिका तथा सभी दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्रों को स्व प्रमाणित, देखिए स्व प्रमाणित करना ज़रूरी है, यानी कि आप उनकी फ़ोटोकॉपी करेंगे और उस फोटोकॉपी को आप नीचे अपने सिग्नेचर, इस तरीके से अपने सिग्नेचर करके सेल्फ असिस्ट करके जो है इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, और सहित जैसे मतलब इन लोगों के लिए है जो कोई ऑफलाइन के लिए करना चाहता है तो उनके लिए यहाँ पर इस तरीके से एड्रेस स्लिप को अपना आ जाएगी, फिर उसको जो है पूर्व, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको पोस्ट भी करना है। ठीक है, डाक के थ्रू आप इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गेट नंबर 3 पर डाक काउंटर पूछताछ काउंटर की आवश्यकता उपलब्ध करा दें। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे की पूरी डिटेल दी हुई है, आप इस पूरी डिटेल को जो है वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए। ठीक है, ये फॉर्म आ चुके हैं आपके मेंस के फॉर्म आ चुके हैं और ये मेंस की फॉर्म आपके जो है वो 12 अगस्त तक भरे जाने हैं और 30 अगस्त को आपका जो है वो मेंस का एग्ज़ाम है और सभी सब्जेक्ट्स का एक ही साथ था। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये जो डेट कैलेंडर में दी गई थी ये इसी डेट पर एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, आप ये देखिए कि मंडे को
लास्ट फाइनल रिजल्ट आया था मंडे को, फाइनल रिजल्ट मतलब जो 4 सब्जेक्ट्स बचे थे उनका रिजल्ट आ चुका है। अब इनके पास कोई रिजल्ट नहीं था तो इन्होंने एक दिन के बाद ही, लगभग 27 को लास्ट रिजल्ट आया और 29 को आज से ही ऑनलाइन फॉर्म 12 तारीख तक भरने के लिए बोल दिया। लगभग 13 दिन आपको दिए हैं इन्होंने, 12-13 दिन दिए हैं, ठीक है। तो आप इन 2 हफ्तों में इसके फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। फिर इसके बाद इनके पास 12 से 30 लगभग 18 दिन हैं और 18 दिन में ये एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो आयोग जो है वो आयोग पूरे अपने फुल फॉर्म मोड में है। वो 30 अगस्त को एग्ज़ाम कराएगा ही कराएगा। 99.99% चांस है, मैं 0.0001% एक चांस मान रहा हूँ कि शायद एग्ज़ाम ना हो, बट 99.99% मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम 30 अगस्त को ही होगा। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, जो तैयारी नहीं कर रहे थे, कृपया करके तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए आपके हाथ से, वरना एक बहुत बड़ा मौका जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जीआईसी की वैकेंसी बहुत डिले आने वाली है, बहुत लेट आने वाली है। आप ये मत सोचें कि जीआईसी की वैकेंसी दोबारा आएगी, अगली वैकेंसी में करेंगे, ठीक है। तो जिनका प्री हुआ है मेंस के लिए सीरियस हो जाएं, तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मैं आप सभी से यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपके मेंस के फॉर्म आ चुके हैं, अभी आप जाकर फिल कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ फाइल बना लें क्योंकि वो अपलोड करना है, ठीक है। चलिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में और अगर कोई अपडेट आता है तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।